हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में विभिन्न स्थितियाँ। क्लियर। एक बार परिपथ में आर लगा के करेंगे और एक बार सी लगा के करेंगे धारिता, और एक बार यल लगा के करेंगे। क्लियर। तो तीनों इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में विभिन्न स्थितियाँ। एक बार हम प्रतिरोध लगा कर करते हैं और एक बार परिपथ में हम धारिता लगा कर करेंगे और एक बार परिपथ में हम प्रेरक तत्व लगा के करते हैं। क्लियर। और जैसे हम लोग परिपथ में बैटरी लगाते थे तो, और यहाँ पे क्या है एसी मेंस, तो ये क्या है प्रत्यावर्ती धारा। ये वाला सिंबल कहीं भी दिखेगा तो आप समझ जाइएगा प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर का है ये। क्लियर। तो प्रत्यावर्ती और क्या बोलता है इसको, आर क्या है प्रतिरोध लगा देते हैं और इसमें एसी मेंस मतलब धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। क्लियर। देखिए इनके बीच में जो कोण बन रहा है आई और वी के बीच में क्या है, समान कला। क्लियर। और इनमें धारा कैसी बहती है, और इसमें धारा इस प्रकार बहती है। ये क्या है, वोल्ट है। ठीक। क्लियर। और ये क्या है, धारा है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पे भी जाएगा प्लस है, तो यहाँ पे जब आएगा तो जीरो हो जाएगा, और जब यहाँ पे जाएगा धारा तो ये माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ जाके जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो धारा बह रही है ये क्या है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो। तो जब परिपथ में जब शुद्ध प्रतिरोध, जैसे शुद्ध प्रतिरोध होगा तो धारा कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी। क्लियर। और ये क्या है, उच्च शिखर है वोल्ट का, और ये क्या है, धारा का उच्च शिखर है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको पढ़ के बताते हैं। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो। क्लियर। एसी मेंस यहाँ से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, परिपथ में प्रतिरोध आर लगा दिए हैं। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो इस स्थिति में परिपथ ओम के नियम का पालन करता है। क्लियर। जब परिपथ में आर प्रतिरोध लगा हो तो परिपथ ओम के नियम का पालन करता है तथा वोल्टेज व धारा समान कला में होते हैं। जो वोल्टेज है और जो धारा है समान कला में होते हैं। क्लियर। तो इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न होगा। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी आप जानते हैं होता है, तो इस पर रखेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो V अपॉन I हो गया बराबर V0 अपॉन I0 बराबर प्रतिरोध R। क्लियर। इस चीज़ को 2-3 बार करिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जो है परिपथ में धारिता लगा दे रहे हैं C। तो जब परिपथ में केवल शुद्ध धारिता हो। क्लियर। तो परिपथ में एसी मेंस और धारिता C को लगा देते हैं। क्लियर। तो इसका कोण कैसा बनेगा, जब परिपथ में वोल्टेज धारा जैसे 90 अंश के कोण पर प्रवाह होता है तो पश्चिमी होगा। क्लियर। तो धारा क्या होगा, पश्चिमी होगा, और वोल्टेज क्या होगा, अग्रगामी होगा। तो इस प्रकार 90 अंश के कोण पर बनेगा। क्लियर। तो चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। यदि परिपथ में शुद्ध धारिता हो, यदि परिपथ में शुद्ध धारिता हो तो वोल्टेज धारा से 90 अंश के कोण पर पश्चगामी होगा, या धारा वोल्टेज से 90 अंश के कोण पर अग्रगामी होगा। क्लियर। 90 अंश के कोण पर या पश्चगामी होगा या अग्रगामी होगा। क्लियर। तो इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न होगा। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। आप जानते हैं। तो इसके पर रखेंगे I बराबर I0 साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस
फाई क्या है, कालांतर। क्लियर। तो v अपॉन आई बराबर v0 अपॉन I0 बराबर xc। c क्या है, धारिता। क्लियर। तो xc धारिता प्रतिघात। क्लियर। तो हो जाएगा xc बराबर 1 अपॉन ओमेगा c। क्लियर। तो इस पर रख देंगे xc बराबर 1 अपॉन 2 पाई fc। तो f क्या है, आवृत्ति। क्लियर। c क्या है, धारिता। तो यह इसका व्यंजक है। क्लियर। इसमें धारा कैसे बहेगी, धारा इस प्रकार बहेगी, वोल्टेज इस तरह जाएगा और जो धारा है, धारा की दिशा ऊपर से होती है, ऊपर से आएगा ऐसे नीचे इस तरीके से जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब प्रेरक तत्व परिपथ में लगाकर पढ़ते हैं। अब परिपथ में प्रेरक तत्व को लगा देते हैं। क्लियर। तो तीसरा, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक तत्व हो। क्लियर। परिपथ में शुद्ध प्रेरक तत्व को लगा देते हैं, एसी मीन्स जब धारा प्रवाह करते हैं और परिपथ में प्रेरक तत्व यल लगा देते हैं। तो क्लियर, इसका कोण इस प्रकार बनता है। क्लियर। और ये क्या होता है, 90 अंश के कोण पर थोड़ा झुका होता है। क्लियर। तो चलिए आपको पढ़ के बताते हैं। यदि किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरक तत्व लगा हो, यदि किसी परिपथ में शुद्ध प्रेरक तत्व यल लगा हो तो धारा वोल्टेज से 90 अंश के कोण पर पश्चगामी होगा या वोल्टेज से 90 अंश के कोण पर धारा से अग्रगामी होगा। क्लियर। तो इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण निम्न होगा। धारा जो है 90 अंश के कोण पर झुका होता है, नीचे होता है। क्लियर। तो इसका व्यंजक प्राप्त किया जाए, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, तो I बराबर I0 साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई कालांतर है। v अपॉन आई बराबर v0 अपॉन I0 बराबर XL क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात। क्लियर। तो XL बराबर ओमेगा c, तो XL बराबर 2 पाई FL। क्लियर। F क्या है, आवृत्ति, L क्या है, प्रेरक तत्व। क्लियर। इस चीज़ को 2-3 बार करिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें धारा कैसे बहती है, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरक तत्व लगा हो तो धारा इस प्रकार बहेगी, वोल्टेज ऐसे जाएगा और जो धारा की दिशा होती है नीचे से जाता है, वोल्टेज के नीचे से जाएगा ऐसे। क्लियर। तो ये क्या है, वोल्टेज का उच्च शिखर है और ये क्या है, धारा का उच्च शिखर है। क्लियर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। इंटरमीडिएट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।